Hello bachcho, let's read this question. The question says in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion each molecule of H2O forms 4 hydrogen bond in the form of ice. Reason ice is a solid state of H2O. So here the main key concept of this question is hydrogen bonding. So first we write the key concept of this question. Key concept is hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन is highly electronegative electronegative atom form bond with हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ assertion में क्या बोला है कि each molecules of water forms 4 hydrogen bond in the form of ice। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें कि ये एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन फॉर्म बॉन्ड विद दी 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन में, अगर हम यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स की बात करें और इसका स्टेरिक नंबर अगर हम कैलकुलेट करें, स्टेरिक नंबर तो क्या होगा, स्टेरिक नंबर 2 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा स्टेरिक नंबर कितना आया, 4 स्टेरिक नंबर आया, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें वाटर मॉलिक्यूल्स का तो ऑक्सीजन 2 के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, ड्यू टू दिस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, it forms a bent structure, it form a bent structure। ठीक है, ड्यू टू lone pair and bond pair repulsion they form a bent structure। बट नियरली अगर हम देखें तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो अनदर मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा अनदर मॉलिक्यूल्स है, दिस फॉर्म बॉन्ड विद दी ये। ठीक है, ये हमारा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक और हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हो गए, ये हो गए। अब फर्दर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया, ये एक हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है जिसने 4 अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड फॉर्म किया। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया। ये हाइड्रोजन जो है ये भी लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हो गया लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहे हैं,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। ये होंगे, ये क्या कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वन वाटर मॉलिक्यूल्स कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि वन वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो हमारा ये हमारा एक पूरा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करता है, ये 4 अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वन वाटर मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ other 4 molecules of water, other 4 molecule of water। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, इन सॉलिड स्टेट molecules are fixed, molecules are fixed in ice water, water molecules are fixed। तो आइस क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है, तो इन आइस water molecules are fixed, water molecule are fixed। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये अनदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ये हमारा 4 है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये हमारा 4th हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। ठीक है, और यहाँ पे हमने वाटर का सबसे पहले क्या निकाला है, स्टेरिक नंबर निकाला। तो स्टेरिक नंबर में हमने यहाँ पे क्या किया, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का एडिशन हमारा स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 लोन पेयर है, कि देख रहे हैं हम ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो हमारा स्टेरिक नंबर 4 आया और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, और स्ट्रक्चर कैसा था, टेट्राहेड्रल था। ठीक है, लेकिन जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ, उससे जो स्ट्रक्चर था हमारा बेंट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहाँ असर्शन देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में असर्शन दिया है, ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन bond in the form of ice. So this statement is true, and ice is a solid state of water. So this one is also true। तो ये हमारा क्या होगा, जो assertion का ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि जो आइस है वो वाटर का एक सॉलिड फॉर्म होते हैं, और ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ आइस। आइस के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक, विथ अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1। So here we write the answer, option number 1 is correct। Hope you understood it well, best of luck।